अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब वो खबर जिस पर पूरे देश की नजर है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में चल रही विपक्ष की बैठक पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने विपक्ष की बैठक को कट्टर भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा बताया, परिवारवाद और जातिवाद का जहर बेचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष लोकतंत्र को बंधक बनाना चाहता है। बंगाल की हिंसा पर पीएम ने ममता बनर्जी को घेरा और विपक्ष पर हिंसा पर खामोश रहने का आरोप लगाया। इस बैठक की एक और खास बात है, अगर कोई करोड़ों के घोटाले में जमानत पर है तो उसे बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है। अगर पूरा का पूरा परिवार ही जमानत पर है तो उसकी और ज्यादा खातिरदारी होती है। अगर किसी दल का कोई वर्तमान मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो उसे एक्स्ट्रा नंबर देकर स्पेशल इनवाइटी बुलाकर बुलाया जाता है। अगर कोई किसी समाज का अपमान करता है, अदालत से सजा पाता है तो उसकी बड़ी आवाभगत होती है। अगर कोई अदालत से करोड़ों के घोटाले में दोषी पाया गया है तो इस बैठक में शामिल होने की उसकी क्वालिफिकेशन और बढ़ जाती है। बल्कि ये लोग तो उससे मार्गदर्शन मांगते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर इनमें बड़ी आत्मीयता है, बड़ा प्रेम है। इसलिए 20 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की गारंटी देने वाले ये लोग बड़े प्रेम से, बड़ी आत्मीयता से आपस में मिल रहे हैं। ये जो जमात इकट्ठी हुए है ना, उनके कुनबे में बड़े से बड़े घोटालों पर, अपराधों पर इनकी जुबान बंद हो जाती है। जब किसी एक राज्य में इनके कुशासन की पोल खुलती है तो दूसरे राज्यों के ये लोग फौरन उसके बचाव में तर्क देने लगते हैं। कहीं बाढ़ घोटाला होता है, किसी का अपहरण होता है तो कुनबे के सारे लोग सबसे पहले चुप हो जाते हैं। भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं। न खाता न वही, जो परिवार कहे वही सही। लोकतंत्र के लिए कहा जाता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। फैमिली फर्स्ट, नेशन नथिंग। इन लोगों का मोटो है, इनकी यही प्रेरणा है। इस वक्त अरुण सिंह बेंगलुरु से हमारे साथ मौजूद हैं, विपक्ष की बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली से हमारे साथ यतेंद्र शर्मा भी जुड़ रहे हैं, जो आज शाम 5 बजे से शुरू होने वाली एनडीए की बैठक पर नजर गड़ाए हुए हैं। पहले अरुण सिंह के पास चलते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संबोधित किया है उस ग्रुपिंग को, वहां पर 28 से ज्यादा दल हैं, कि सबसे पहले कि इसका अलायंस का नाम क्या होगा, कैंपेन के कॉमन इश्यूज क्या रहेंगे, फिर जॉइंट एक्शन प्लान होगा या कंबाइंड शो ऑफ स्ट्रेंथ कैसे करेंगे एक साथ मिलकर के, और क्या एक छोटी सी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए। तो यूपीए है, पीडीए है, एमपीए है, क्या है ये कुनबा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है।
देखिए आनंद, पहली बात तो यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो भाषण दिया उसमें एक बात साफ कह दी कि प्रधानमंत्री पद पर कांग्रेस का दावा नहीं है, वो सत्ता के लिए या प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं ये गठजोड़ कर रहे हैं। तो एक तरह से सहयोगियों में ये संदेश देने की कोशिश है कि प्रधानमंत्री का पद बाद में तय कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से ऑलराउंड अटैक किया है, एक तरह से टोन सेट किया है। आज शाम को एनडीए की भी बैठक है, दिन में जो यूपीए अब इतिहास का हिस्सा हो जाएगा। यूपीए 2004 से 2014 तक सरकार चलाने वाले यूपीए, आज उसका नाम बदल दिया जाएगा और कहा जा रहा है सोनिया गांधी के सामने 4 नामों की एक लिस्ट गई है, जिनमें से एक नाम जो हिंदी टच जिसका होगा उसको ही फाइनल किया जाएगा। कुछ देर बाद 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें विपक्ष के सारे बड़े नेता जुटेंगे और बताएंगे कि आज हुआ क्या। दरअसल नाम ढूंढना है पहले तो इस अलायंस का, उसके बाद एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी, क्योंकि हर दिन 26 दलों को बुला करके इतने बड़े आयोजन नहीं हो सकते हैं। तो संयोजक पद पर क्या नीतीश कुमार, जिनकी बात हुई थी पटना में, उन्हीं पर मुहर लग जाएगी। कांग्रेस कह रही मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी के नेता कह रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, नीतीश कुमार संयोजक बन जाए, लेकिन अध्यक्षता किसके पास रहनी चाहिए? वो कांग्रेस दावा कर रही है कि सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी तो कांग्रेस के पास ही अध्यक्षता रहनी चाहिए। सोनिया गांधी अगर नहीं चाहेंगी तभी मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया जाएगा। पर वहां तो ममता दीदी भी बैठी हुई थे, सोनिया जी के बगल में ही बैठी है ममता बनर्जी, और बाकी सब तो थोड़ा दूर बैठे हुए थे। शरद पवार जी जो कल नहीं पहुंचे वो आज पहुंचे हैं। अरविंद केजरीवाल तो अध्यादेश के सहमति के बाद आज पहुंचे हैं। कईयों पर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं यतीन्द्र, लेकिन मैं जल्दी आपसे जानना चाहूंगा, एनडीए में भी कुछ नए चेहरे आने वाले हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से, खासकर कांग्रेस की तरफ से ये वापस प्रधानमंत्री पर टिप्पणी हुई है। ये कहा है कि भाई वीर सावरकर एयरपोर्ट का उद्घाटन था, वहां पर आपने विपक्ष के जमावड़े पर क्यों टिप्पणी की? कुछ ना कुछ आपको भी खट रहा है। देखिए बिल्कुल आनंद, अगर बात करें सियासत की तो सियासी गर्मी साफ तौर पर देखने को मिल रही। मैं अभी दिल्ली में हूं और अशोका होटल में शाम को 5 बजे एनडीए की बैठक शुरू होगी, लेकिन दिल्ली के माहौल की बात करें तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। टेम्परेचर ठंडा है, लेकिन सियासत की जो गर्मी है वो लगातार जोर पकड़ रही है। और प्रधानमंत्री मोदी भी खुलकर सामने आ गए हैं। जो विपक्षी दलों की बैठक है उस पर उन्होंने लगातार और खासकर कहें कि बड़ा आक्रामक रुख आज अपनाया है। जो आप बात कर रहे हैं कि एयरपोर्ट वीर सावरकर के नाम पर था, लेकिन उन्होंने विपक्ष पर जिस तरह से निशाना साधा वो आने वाली रणनीति का खुलासा भी करता है। जहां विपक्ष के 26 दल हैं, उन्होंने कहा कि 24 की तैयारी के लिए 26 दल एक साथ आ गए हैं, लेकिन जो भानुमति का कुनबा है, जो कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा कि भानुमति का कुनबा जोड़ा है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और जो आज कहानी कुछ और है और गाना कुछ और गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन्हीं की जो देखिए विपक्ष ने भी तो पूछा है, देखिए टीका टिप्पणी एक दूसरे पर राजनीति में तो ये चलता आ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो पुरजोर मजम्मत की है इस विपक्ष के ग्रुपिंग को और कहा है कि देखिए आप जो जुड़ रहे हैं गलत इरादों से जुड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि फुल एग्रेशन के साथ लड़ना है, पीछे नहीं हटना है। लेकिन एनडीए भी अकेला बीजेपी नहीं है, 38 दल हैं एनडीए में, ये भी याद रखिए। अरुण जुड़िए, अरुण और यतेंद्र बने रहिए। प्रधानमंत्री ने आज 2024 लोकसभा का नैरेटिव भी सेट कर दिया है। एक तरह से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने फिल्म के गाने की लाइन को बोलते हुए भी विपक्ष पर देश को बर्बाद करने और भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। आजकल ये लोग बेंगलुरु में जुटे हैं। एक जमाने में एक गाना बहुत मशहूर था, मुझे तो पूरा याद नहीं है लेकिन मुझे याद आ रहा है। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने क्या आता है? पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है, पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। इसलिए देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है, कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। ये लोग गा कुछ और रहे हैं, हाल कुछ और है।
इन्होंने लेबल कुछ और लगाया हुआ है, माल कुछ और है। इनका प्रोडक्ट है 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। कहीं ना कहीं राजद से लेकर तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के सभी नेता जो वहां मौजूद हैं उन पर टिप्पणी की है। साथ ही कुछ और दलों पर भी प्रधानमंत्री ने इशारा किया है। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक पर भी चुटकी ली। उन्होंने विपक्ष पर देश के लोकतंत्र को बंधक बनाने का आरोप लगाया। ये लोग देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को अपना बंधक बनाना चाहते हैं। इनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, नफरत है, नफरत है, घोटाले हैं, नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले हैं। साथियों, इनके लिए देश के गरीब के बच्चों का विकास नहीं, बल्कि अपने बच्चों का, अपने भाई भतीजों का विकास मायने रखता है। अब इधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने एनडीए में शामिल होने का औपचारिक ऐलान कर दिया है। कल चिराग पासवान अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले थे। आज शाम 5 बजे दिल्ली में एनडीए की बैठक है जिसमें चिराग पासवान शामिल हो रहे हैं। इस बैठक से पहले ही चिराग पासवान ने एनडीए में शामिल होने का ऐलान भी कर दिया। तो जहां लोक जनशक्ति पार्टी में विलय हुआ था, जहां सेपरेशन हुआ था, चिराग पासवान ने कहा वो खुद चुनाव लड़ेंगे। अब जाकर घूमकर फिर से वो भी एनडीए का ही रुख अपना रहे हैं। उन्होंने भी औपचारिक तौर से ये ऐलान कर दिया आज शाम की बैठक से पहले कि इस बैठक में वो भी शामिल होंगे, एनडीए में शामिल हो रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी, तमाम राज्यों के हमारे पदाधिकारी, प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों से एक आम राय बनाकर चर्चा कर कल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एनडीए में औपचारिक तौर पर पुनः जुड़ने का ये फैसला लिया है। और इस फैसले के मद्देनजर आगामी 2024 का लोकसभा का चुनाव एनडीए कैसे मजबूती से लड़े, और बिहार में जो पिछली बार एक चूक हो गई थी, एक सीट से हम लोग रह गए थे, 40 में से 39 जीते, एक सीट हम लोगों की रह गई थी, तो इस बार कैसे 40 की 40 सीट जीते। वहीं एनडीए की बैठक में हिस्सा लेने के लिए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पटना से रवाना हो गए हैं। उन्होंने दिल्ली पहुंचने से पहले एनडीए में शामिल होने की घोषणा की और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर सत्ता में वापसी का भरोसा भी जताया। पूरे देश में फिलहाल उनका कोई विकल्प नहीं है। उनके साथ एकजुट होकर हम सब लोग चुनाव लड़ेंगे और अगली सरकार फिर उनके नेतृत्व में बनेगी। देखिए, कोई शर्त का कहाँ कोई मामला है। एनडीए में हम शामिल हुए हैं और एनडीए एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगा, इसमें शर्त का क्या। देखिए, गुणवा तो स्वाभाविक रूप से बढ़ना है, या कोशिश दोनों तरफ से होगी कि हमारे साथ लोग आए, हमारे साथ लोग आए, वो एक अलग विषय है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को कोई चैलेंज अभी नहीं। विपक्ष की बैठक पर भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष रामदास अठावले ने भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एनडीए की बैठक का एजेंडा मोदी को फिर से पीएम बनाना है। बस ये जो मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग खाली नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए हो रही है। उनकी मीटिंग जो है वो देश का विकास नहीं चाहते हैं और उनके मीटिंग में 26 पार्टीज के नेता लोग हैं। लेकिन आज जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में जो एनडीए की मीटिंग हो रही है, इसमें 38 पार्टी के देश भर के नेता लोग आ रहे हैं और हमारा एजेंडा है कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद पर बिठाना।